नमः संस्कृताय मित्रों। जो संस्कृत गद्य भारती में जो दूसरा पाठ था उद्भिद परिषद, इसका जो है अर्थ हमने जो बता दिया है। अब जो है अभ्यास प्रश्न पे चल रहे हैं। देखिए लिखा है अभ्यासाद प्रश्न, ठीक है, अभ्यास के लिए प्रश्न, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित गद्यांशों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है, पहले जो संदर्भ लिखेंगे, ठीक है। तो संदर्भ में क्या लिखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के उद्भिज परिषद नामक पाठ से अवतरित किया गया। उसके बाद लिखते हैं अनुवाद। ठीक है मित्रों, ये जो है इसका जो यहाँ जैसे लिखा है अध सर्वविद, उसके बाद लिखा परिभ्रमण। ठीक है, मतलब इसके बीच में जो जितने भी गद्यांश आएंगे, जितने भी जो है शब्द आएंगे, उसका जो अनुवाद करना होगा। ठीक है, अब जो है प्रश्न नंबर 2 पे आता है, पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, जो पाठ का सारांश मतलब उसकी जो कहानी लिखनी होती है। ठीक है, तो इसको जो हम जो है संक्षेप में बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसा जो हमने पढ़ाया था कि जो है सब प्रकार के वृक्षों के बीच में स्थित विशाल महान पीपल का वृक्ष का जो है पीपल का वृक्ष सभी पेड़ पौधों और वनस्पतियों को संबोधित करते हुए कहता, मतलब जो कहता है कि आज हमारी जो है सभा का विषय, हमारी सभा का विषय मानव समाज की आलोचना है। फिर आगे कहता है कि वास्तव में समस्त जो है संपूर्ण सृष्टि धारा में सबसे घटिया मानव सृष्टि है। समस्त प्राणियों में मनुष्य के समान दूसरों को धोखा देने वाला, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में तत्पर, मायावी छल कपट करने वाला और हिंसक कोई जीव नहीं है बल्कि मनुष्य ही है। या सिंह आदि हिंसक पशुओं से भी अधिक निकृष्ट है, क्योंकि वे हिंसक तो केवल भूख मिटाने के लिए हिंसा करते हैं। मानव की हिंसा मतलब आगे कहता है कि मानव की हिंसा भावना तो असीम और अनंत है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए स्त्री, पुत्र, मित्र, स्वामी, सेवक, यहाँ तक कि अपने माता पिता मतलब अपने प्रिय बंधुओं को भी मार डालता है। पशुओं की हिंसा करना तो वह केवल मनोरंजन के लिए करता है। या लोभी मनुष्य स्वार्थ साधन के लिए सत्य, धर्म, प्रेम सब कुछ त्याग देता है और पापाचरण में लिप्त हो जाता है। पशु भी अपने नियमों के आगे कहता है कि पशु भी अपने नियमों के अनुसार आचरण करते हैं, किंतु यह मानव तो उससे भी गिरा हुआ है। साथ भी यह तिनके से भी अधिक असहाय होता है। तेज हवा के साथ युद्ध करते हुए वीर पुरुषों के समान पृथ्वी पर गिरते हैं। किंतु यह विपत्ति की आशंका से ही अनेक दुष्कर्म करने किंतु मनुष्य आगे बता रहा है, किंतु यह मनुष्य विपत्ति की आशंका से ही अनेक दुष्कर्म करने लगता है। अतः इसके जीवन से शांति सुख लुप्त हो जाते हैं। वास्तव में सृष्टि में इस निकृष्ट प्राणी का निर्माण कर विधाता ने बुद्धिमानी नहीं की। इतना सप्रमाण विशद व्याख्या करके सभापति अश्वत्थ देव ने सभा को जो है समाप्त कर दिया। ठीक है, इस प्रकार जो मित्रों जो हमने संक्षेप में जो इसका सारांश बता दिया मित्रों। अब जो है हम आते हैं तीसरे प्रश्न में आते हैं। देखिए लिखा है, मनुष्य पशुओं से निकृष्ट क्यों है। ठीक है, जैसा हमने बताया था कि समस्त इसका उत्तर हो जाएगा कि समस्त संपूर्ण प्राणियों में मनुष्य के समान धोखा देने वाला, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में तत्पर, मायावी छल कपट करने वाला और हिंसक कोई भी जीव नहीं है, इसलिए बल्कि मनुष्य है, इसलिए मनुष्य पशुओं से निकृष्ट है। ठीक है मित्रों, इसका उत्तर हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 4 आता है, उद्भिज परिषद के आधार पर वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है मित्रों, तो इसका हो जाएगा कि इसमें जैसे लिखना पड़ेगा कि वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। वे वृक्ष हमें वायु, लकड़ी एवं फल फूल आदि प्रदान करते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसका हो गया उत्तर। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5, मनुष्य एवं पशुओं के हिंसा कर्म का क्या प्रयोजन है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे लिखा है मनुष्य एवं पशुओं के हिंसा कर्म का क्या प्रयोजन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य हिंसा स्वार्थ के वशीभूत होकर करता है, जबकि पशुओं की हिंसा का प्रमुख उद्देश्य भूख मिटाना होता है। ठीक है मित्रों, इसका उत्तर हो गया। ठीक है, एक बार और देख लेंगे, मनुष्य एवं पशुओं के हिंसा कर्म का क्या प्रयोजन है, प्रयोजन माने उद्देश्य। ठीक है,
इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य जो है मनुष्य मतलब मनुष्य हिंसा स्वार्थ के वशीभूत होकर करता है, जबकि पशुओं की हिंसा का प्रमुख प्रयोजन मतलब प्रमुख उद्देश्य भूख मिटाना होता है। ठीक है मित्रों, उसके बाद आगे चलेंगे। भोजन के विषय में पशुओं का क्या नियम है। ठीक है, इसके जो पीछे मैंने पढ़ाया था जो है हिंसक जो है, इसका उत्तर हो जाएगा हिंसक पशु भूख लगने पर एक बार शिकार करता है और पेट भर जाने पर वह हाथ में आए हुए हिरण खरगोश आदि को जो नहीं मारता है। पुनः भूख लगने तक मतलब जो पुनः भूख लगने तक पशु हिंसा नहीं करता है। मनुष्य की तिसड़ा तो लगातार बढ़ती ही जाती है, उसे पूरा करने में वह पत्नी, भाई, मित्र, स्वामी, साथी आदि किसी को भी मार सकता है। ठीक है मित्रों, इसका जो है हो गया। उसके बाद जो है अगला प्रश्न आता है वृक्षों की सभा का विषय क्या है। तो वृक्षों की सभा का विषय क्या, हमने जो बताया था जो पीपल है वह जो है मतलब जो है सभा कर रहा है और जो है इस जो है संपूर्ण जो सृष्टि धारा में सबसे घटिया जो मानव सृष्टि को बता रहा है, क्योंकि मनुष्य जो है अपने स्वार्थ के लिए जो है दूसरों को जो है धोखा देता है, छल कपट करता है। ठीक है, इसका मतलब जो है यही जो इसका जो विषय है। ठीक है मित्रों, हाँ